Hello, but let's read the question first. The question says that a rocket of mass 10 to the power 6 kg has speed of 500 meter per second in the horizontal direction. If its altitude y is 10 km and its horizontal distance x from chosen origin is 10 km, what is its angular momentum with respect to origin? So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. So key concept is angular momentum. एंगुलर मोमेंटम देखो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम आपका किसी भी बॉडी का अगर वो ट्रांसलेशन मोशन कर रही है तो उस केस में किसी भी पॉइंट के अबाउट या ओरिजिन के अबाउट जो डिफाइंड होता है वो होता है, अगर मान लो ऐसे है बच्चों, बॉडी का वेलोसिटी क्या है v, तो अगर ये मान लो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको पता करना है, मास मान लो v है, तो मोमेंटम क्या हुआ बच्चों आपका mv. सो वो होता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है आपका आर परपेंडिकुलर इंटू पी या एम वी आर परपेंडिकुलर. ये होता है आर परपेंडिकुलर. क्या होता है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर. अब यहाँ पर अल्टीट्यूड कह रहा है बच्चों वाई, वाई ये बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, ये तो है आर परपेंडिकुलर. ये कितने देर का है 10 किलोमीटर. सो 10 इंटू 10 to the power 3 मीटर. सो ये है बच्चों, अब इसमें वैल्यू रख दो तो आपको एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा एम वी आर परपेंडिकुलर. मास कितना 10 to the power 6, v कितना है आपका 500 मीटर पर सेकंड, 5 इंटू 10 to the power 2, और r परपेंडिकुलर क्या है 10 to the power 4. सो कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 to the power 12 आपका न्यूटन मीटर. इतना हो जाएगा बच्चों सर. यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा बच्चों, के जी मीटर पर सेकंड इंटू के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड. ये होगा बच्चों, ये न्यूटन सेकंड भी कह सकते हो या के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड. के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड. This will be the answer. So I hope you understood it well. Best of luck.